नमस्कार बच्चों। आज हम नीति शतकम के 1 से लेकर 5 श्लोक तक पढ़ेंगे। भर्तृहरि जी ने नीति शतकम की रचना की है। भर्तृहरि की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं: श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। कहते हैं कि सबसे पहले भर्तृहरि जी ने श्रृंगार शतक की रचना की, जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। तत्पश्चात उनको वैराग्य हो गया होगा तो उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। बाद में चिंतन मनन के पश्चात उन्होंने नीति शतक लिखा होगा। नीति शतक ही उनकी प्रौढ़ रचना है। नीति शतक व वैराग्य शतक ही उनके लोकप्रिय हुए हैं। नीति शतक रचना में नीति संबंधी श्लोक हैं। शतक अर्थात 100। नीति शतक एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक श्लोक में नैतिकता के दर्शन होते हैं। इसमें कवि ने लौकिक व्यवहार के ज्ञान का सूक्ष्म विवेचन करते हुए बड़े सरल, स्वाभाविक, सुबोध तथा मनोरम शब्दों में उत्तमोत्तम उपदेश दिए हैं। भर्तृहरि की दृष्टि में सच्चा मानव वही है जो अपने मन में संतोष का अनुभव करता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, शेष उसके भाग्य में जो लिखा है। इस कृति में भर्तृहरि जी ने अल्प ज्ञान निंदा, मूर्खों की नीचता, मौन प्रशंसा, विद्या की श्रेष्ठता और महत्ता, सत्संगति प्रशंसा, मूर्ख संगति की निंदा, चाटुकार के स्वभाव, विवेकहीन के पतन, धन महिमा, महापुरुषों की महिमा तथा मानव कल्याण के सर्वसामान्य मार्ग का बड़ा विशद, रोचक एवं प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नन अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकम आनाय नमः शांताय तेज से। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नीतिकार महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम में से उद्धृत है। इस ग्रंथ में कवि ने लोक व्यवहार व जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने से संबंधित नीतिपरक 100 श्लोकों का वर्णन किया गया है। पहले लिखोगे ये प्रसंग, उसके पश्चात अवतरणिका कि प्रस्तुत श्लोक में कि इस श्लोक में किस चीज़ का वर्णन है। वो बता रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने आराध्य परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार करते हुए कहा है। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी काव्य को, कोई भी काम को आरंभ करने से पहले जो परमात्मा की आशीर्वादात्मक वचनों के लिए जो परमात्मा की स्तुति की जाती है उसको नांदी कहते हैं। निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी जो परमात्मा की स्तुति की जाती है उसको नांदी कहते हैं। तो सबसे पहले इस नीति शतकम के नामक ग्रंथ की रचना करने से पहले कवि ने जो ये मंगलाचरणम श्लोक लिखा है ताकि इस ग्रंथ की बिना विघ्नों से समाप्ति हो सके। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकम आनाय शांताय तेज से नमः। दिक् अर्थात दिशा, काल, समय, जो ब्रह्मदेव दिशा, काल आदि के अनवच्छिन्न भेद से रहित है, अनंत अंत रहित है, चिन्ह मात्र मूर्तये ज्ञान में स्वरूप वाले, स्वानुभूत्येकम आनाय केवल अपने अनुभव से जानने योग्य, शांताय शांत, तेज से तेज को अर्थात ज्योति स्वरूप उस ब्रह्म को नमः नमस्कार है। जो दिशा, जो ब्रह्म दिशा, काल आदि के भेद से रहित, अनंत और अंत या अनंत अंत से रहित जिसका अंत ही नहीं होता है,
मतलब ऐसा नहीं है कि इसी दिशा में वो परमात्मा है या इस समय पर है, ऐसा कोई भेद नहीं होता। हर दिशा में होता है, हर समय होता है और अंत से रहित होता है, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, क्योंकि वो हमेशा रहता है। ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाले जो केवल अपने अनुभव से जानने योग्य शांत तथा ज्योति स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। भावार्थ है इसका कि परम पिता परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार करते हुए कहा गया है कि वह ब्रह्म जिसे दिशा समय आदि के द्वारा जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो अनंत है, अनंत अंत रहित है, जो ज्ञान रूप है, जिस ब्रह्म का योगी जन अपने अनुभव के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, तथा जो शांत है या विकार रहित है तथा ज्योति या प्रकाश स्वरूप है, उन परम ब्रह्म को नमस्कार हो। ये प्रस्तुत श्लोक में परमात्मा को नमस्कार किया गया है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम स जनोन्य सक्तः अस्मत्कृते स च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। किसी किसी की बुक में ये अभी पहले आया है और किसी की बुक में ये बाद में अतिरिक्त श्लोकों में होगा उन्हीं श्लोकों में ही। तो जिनकी बुक में ये अभी नहीं है तो वो आगे के उसमें अंत में जो अतिरिक्त श्लोक है उनमें देख सकते हैं। याम सततम चिंतयामि, याम जिसकी सततम निरंतर हमेशा सदा चिंतयामि चिंतन करता हूँ, सा मयि विरक्ता वह विरक्ता उदास, विरक्त है अर्थात उदास है, सा अपि अन्य जन्म इच्छति, सा वह अपि भी अन्य जन्म इच्छति अन्य किसी और को, किसी और पुरुष को इच्छति इच्छा करती है, कामना करती है, स जन है और वह पुरुष अन्य सक्त है, किसी दूसरी स्त्री में आसक्त है। अस्मत् कृते मुझ में काचिद अन्या कोई दूसरी स्त्री परितुष्यति प्रेम करती है, आसक्ति रखती है, ताम उस स्त्री को, च तम और उस पुरुष को, च मदनम और कामदेव को, च इमाम और स्त्री को, च माम और मुझ को धिक अर्थात धिक्कार है। प्रस्तुत श्लोक में अब ये तो इसमें प्रसंग तो फिर इसमें ऐसे ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक सुप्रसिद्ध नीतिकार भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। अनुचित रूप से प्रेम करने वाले स्त्री पुरुषों को नीतिकार भर्तृहरि धिक्कारते हुए कहते हैं, अनुचित रूप से प्रेम करने वाले, जो उचित नहीं है, अनुचित रूप से प्रेम करते हैं स्त्री पुरुष, उनको धिक्कारते हुए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिस स्त्री का याम सततम चिंतयामि, जिस स्त्री का निरंतर मैं स्मरण करता हूँ या जिसको मैं निरंतर प्रेम करता हूँ, सा मयि विरक्ता वे मेरे से विरक्त है अर्थात मुझ में वो अनुरक्त नहीं है, और वह सा अपि अन्य जन्म इच्छति वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, और स जने अन्य सक्तम और जो वह पुरुष है जो स्त्री जिस पुरुष को चाहती है वो किसी दूसरी स्त्री में आसक्त है, तो मेरे प्रति भी और किसी दूसरी स्त्री की ही आसक्ति है। मेरे प्रेम की पात्र उस स्त्री को जो उसका प्रेमी है, उसको, कामदेव को, कामवासना को तथा मुझसे प्रेम करने वाली स्त्री को तथा मुझको भी धिक्कार है। नीतिकार ऐसे प्रेम संबंध को धिक्कारता है जहाँ प्रेमी प्रेमिका सच्चा प्रेम न करके प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं। नीतिकार जिससे प्रेम करता है वह अन्य पुरुष से प्रेम करती है और वह अन्य पुरुष किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, तो नीतिकार से अन्य स्त्री प्रेम करती है। तो अतः नीतिकार अपनी प्रेम पात्रा, उसके प्रेमी तथा नीतिकार से प्रेम करने वाली अन्य स्त्री तथा अपने को भी धिक्कार रहा है। कहा जाता है कि ये नीतिकार के अपने जीवन की यह सत्य घटना है।
बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवै स्मय दूषिता अबोधोपताश्चान्य जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारय मत्सरग्रस्तः, बोद्धारय अर्थात बुद्धिमान, मत्सरग्रस्ता, मत्सर अर्थात ईर्ष्या से ग्रस्ता ग्रसित है, प्रभवै स्मय दूषिता, प्रभवै प्रभावशाली राजा अर्थात लोगों का जो समूह है, स्मय दूषिता, स्मय अर्थात घमंड से दूषित है, चूर है, अन्य च अबोध उपहता, अन्य और दूसरे पुरुष अबोध उपहता अज्ञान से व्याप्त है, सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुंदर वचन नीतिपूर्ण कथन अंगे मेरे शरीर में जीर्ण अर्थात क्षीण नष्ट होने वाले हैं। प्रस्तुत श्लोक में वही है, प्रसंग में तो वही लिखोगे कि नीतिकार महाकवि भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतक में से लिया गया है। और इस ग्रंथ में कवि ने लोक व्यवहार और जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने से संबंधित नीति परक 100 श्लोकों का वर्णन किया है। फिर अवतरणिका में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में बताया गया कि इस संसार में नीति परक जो सूक्तियों को सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे कवि को आंतरिक कष्ट है, वो बहुत दुखी है। इसलिए कवि कह रहा है कि विद्वान बुद्धर है, विद्वान या बुद्धिमान पुरुष कैसे हैं, मत्सरग्रस्ता, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, और प्रभवै जो राजागण हैं वह स्मय दूषिता, घमंड से चूर हैं, अन्य च अबोधो अपता, और जो दूसरे पुरुष हैं वो अज्ञान से व्याप्त, अबोधो जिनको कोई बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो अज्ञान है, वो अज्ञान से भरे हुए हैं, सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसीलिए जो सुंदर उक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं, वो नीतियाँ हैं, मेरे शरीर में ही अंगे, मेरे शरीर में ही जीर्णम बूढ़ी होने लगी हैं या नष्ट होने लगी हैं। भर्तृहरि जी नीतियों व सूक्तियों का मर्मज्ञ पंडित था, परंतु उसकी नीतियों को कोई भी नहीं सुनता था। विद्वान पंडितों में तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती थी, अतः वे विद्वान भर्तृहरि की बात नहीं सुनते थे। राजाओं में घमंड था, अतः वे ज्ञान की बात नहीं सुनते हैं। अन्य लोग अज्ञानी हैं, इसलिए ज्ञान के विषय में सुनना नहीं चाहते हैं। भर्तृहरि को दुख है कि मैं सुभाषित किसे सुनाऊं, यह तो मेरे अंदर ही अंदर नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष हैं उनमें ईर्ष्या भरी है, राजा लोगों में घमंड है, और दूसरे जो लोग हैं वो अज्ञान से भरे हुए हैं। इस कारण जो सूक्तियाँ हैं, अच्छी अच्छी नीतियाँ हैं, वो मेरे अंदर ही नष्ट होने वाली हैं, अर्थात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मपि नरम न रंजयति। नीतिकार अज्ञानी व ज्ञानी जनों से तो असंतुष्ट हैं। नीतिकार अज्ञानी जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता और जो ज्ञानवान हैं ऐसे जनों से तो संतुष्ट हैं, परंतु जो अल्प ज्ञान है, जिनमें थोड़ा सा ज्ञान है, उनके कारण घमंड से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के विषय में कहते हैं कि अज्ञानी, अज्ञ अर्थात अज्ञानी, जो अशिक्षित हैं, सुखम आराध्यम, सुखम आसानी से, सरलता से, आराध्य संतुष्ट किया जा सकता है, और विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य थे, जो विशेषज्ञ हैं, जो विशिष्ट ज्ञानवान व्यक्ति हैं, सुखतरम उनको बहुत अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, उनको संतुष्ट किया जा सकता है। और ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिनमें लव अर्थात बहुत थोड़ा सा, अल्प ज्ञान के जो घमंड से जो भरा हुआ है, नरम ऐसा मनुष्य ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्म भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। नीतिकार भर्तृहरि जी का कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो तो उनको तो नीति आदि की बात से उनको सरलता से सुखम आराध्य नीति आदि की बात समझा के उनको थोड़ा समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्य थे विशेषज्ञ, और जिनको थोड़ा सा ज्ञान है उनको और आसानी से ज्ञान की बात उनको समझ में आ जाती है, तो उनको संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात उन्हें भी सरलता से संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
जो लव है, उन जिनको बहुत कम ज्ञान रखते हैं, उनको अपने अधूरे ज्ञान पर उनको घमंड होता है। तो उसे ब्रह्म अपि नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी, ईश्वर भी उनको रंजयति, आनंद नहीं दिला सकते, अर्थात उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यदि साक्षात ब्रह्मा या विधाता भी उनको मनाना चाहें तो वो उनको नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि वे अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। प्रसह्य मणिम उद्धरेण मकर वक् वकत्र दंष्ट्रांतरा समुद्रम अपि संत रेत प्रचल दुर्मी मालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पव अवरा धारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। प्रस्तुत श्लोक में कवि का कहने का तात्पर्य है कि असंभव कार्य तो कदाचित संभव किया जा सकता है, मतलब जो कभी भी नहीं हो सकता फिर भी कुछ ना कुछ करके उसको किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक दुराग्रही, जिद्दी, हठी व्यक्ति को नहीं मनाया जा सकता। अतः नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि मकर मणि मुद्रेन मकर वक्त्र दष्टांतरा, मकर अर्थात मगरमच्छ के वक्त्र मुख की दंष्ट्रांतरात मुख की जड़ों के अंतरात बीच से प्रसह्यम बलपूर्वक मणि को उद्धरेत निकाला जा सकता है। मगरमच्छ के मुख की जाड़ों के बीच में से बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है। प्रचलत, दूसरी लाइन में देखो, समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत, प्रचलत अर्थात चंचल, उर्मी माला, उर्मी अर्थात लहरें, चंचल लहरों के, माला अर्थात समूहों से, आकुलम उमड़ते हुए, समुद्रम समुद्र को, संतरेत पार किया जा सकता है। संचंचल लहरों के समूह से उमड़ते हुए समुद्र को भी संतरेत पार किया जा सकता है। कोपितम भुजंगम अपि शिरसि, कोपितम क्रोध से भरे हुए, भुजंगम अपि सांप को भी, शिरसि मस्तक पर, पुष्पवत फूलों की माला के समान, धारित धारण किया जा सकता है। तू लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, दुराग्रही, जिद्दी, हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्तम, चित्त को, मन को न आराधित, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नीतिकार का कथन है कि मगरमच्छ की जाड़ों से मणि निकालना जो कि संभव नहीं है। मगरमच्छ के मुख में क्या हाथ डाला जा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी नीतिकार कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मगरमच्छ की जाड़ों से मणि निकालना, फिर दूसरी बात भयंकर समुद्र को पार करना, जबकि भयंकर समुद्र को भी पार नहीं किया जा सकता है। प्रचलद उर्मी माला आकुलम, भयंकर चंचल लहरों वाले समुद्र से उमड़ते हुए समुद्र को भी पार किया जा सकता है। और कोपितम भुजंगम अपि शिरसि, क्रोधित हुए सांप को सिर पर भी धारण किया जा सकता है। आदि ऐसे कठिन कार्य हैं जिनको कदाचित कभी न कभी इनको किया जा सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न आराधयेत, जिद्दी, हठी, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है जिसको मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को न आराधित, कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी भी तरह से सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वह अपनी जिद पर ही विश्वास करता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता।